नमस्कार। आज की कहानी का विषय है कौन जीता। कौन जीता। घमंडी का सिर नीचा कहावत हमें सिखाती है कि हम कभी घमंड न करें और न ही अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करें, दूसरों के गुणों को अपनाएं। इस पाठ में एक घमंडी कौए और इसकी कहानी है। इसके बच्चे ने कौए का घमंड कैसे चूर किया, इस कहानी में पढ़ेंगे। गंगा नदी के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौआ भी रहता था। वह बड़ा घमंडी था। एक दिन सुबह सुबह 3 हंस बरगद के नीचे आकर बैठ गए। उनको देखकर कौआ बोला, अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या यह बरगद आपका है? एक हंस बोला, भाई हम हंस हैं, मानसरोवर से आ रहे हैं, थोड़ी देर आराम करके यहां से चले जाएंगे। कौआ फिर बोला, तुम लोग उड़ना भी जानते हो या नहीं? मैं तो 50 तरह की उड़ानें जानता हूं, दम हो तो मेरे साथ उड़ लो। इसों में से एक अभी बच्चा ही था। उससे अब नहीं रहा गया। वह बोला, भैया मुझे तो केवल एक ही उड़ान आती है, अगर उड़ना चाहो तो उड़ लो। कौए ने कहा, बस एक ही उड़ान, खैर उसे ही देखूंगा। दोनों गंगा नदी के ऊपर उड़ने लगे। कौआ आगे आगे, इसका बच्चा पीछे पीछे। दोनों उड़ते रहे उड़ते रहे। कौआ हंस के बच्चे से बोला, क्यों थक गए क्या? हंस के बच्चे ने कहा, नहीं उड़ते चलो। आखिर कौआ उड़ते उड़ते थक गया, उसका दम फूलने लगा। अब तो वह नदी में गिरने को हुआ। हंस के बच्चे ने हंसकर पूछा, 50 तरह की उड़ानों में से यह तुम्हारी कौन सी उड़ान है? कौआ बोला, भैया मैं तो मर रहा हूं, तुम्हें उड़ान की पड़ी है। इसके बच्चे को कौए पर दया आ गई। उसने कौए को अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर वह बोला, अब मेरी उड़ान देखो। हंस का बच्चा कौए को लेकर बहुत ऊंचा उड़ गया। पीठ पर बैठा कौआ डर के मारे कांपने लगा। उसने तो अभी तक बरगद के आसपास ही चक्कर लगाए थे। गिड़गिड़ाते हुए वह बोला, भैया मुझे तो जल्दी से बरगद पर पहुंचा दो, फिर तुम उड़ान भरना। हंस का बच्चा बोला, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? कौआ कुछ न बोला। अंत में हंस का बच्चा बरगद की ओर लौट पड़ा। कौआ झट से उड़कर बरगद की डाल पर चुपचाप बैठ गया। कौए को अपने अहंकार पर बहुत पछतावा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।